मोदी जी चाहते नहीं है उनको अपने साथ लेके जाना। अगर लेके जाना होता तो साथ में बिठा लेते, सिक्योरिटी वाले को नीचे उतार कर, और इतना ही नहीं, अगर होता तो डायस पे बैठ के आपस में कम से कम बात तो कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ही जरूरी है, मोदी के लिए भी जरूरी है और योगी के लिए भी। लेकिन मुझे तो लग रहा है सर कि विनीता जी की भाजपा अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से ही हार जाएगी। अपना आधा विपक्ष तो वो अंदर ही खुद ही है। अखिलेश तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको चुनाव जीतना है, और हर सियासी दल यही प्रयास भी करता है कि उसको कैसे भी करके चुनाव जीता जाए। चूंकि ये स्थिति अभी आई है कि 4.5 साल आपने कुछ किया नहीं, और वैसे भी देखिए एक्सप्रेसवे का तो कह लीजिए कि एक विसंगति है कि जिसने भी बनाया वो हारा है। मायावती ने बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे, फिर वो सत्ता में नहीं आ पाई। अखिलेश ने बनाया आगरा एक्सप्रेसवे, वो भी नहीं रिपीट कर पाए, और इन्होंने भी बनाया है, तो इसकी भी कोई ऐसी उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ रही है कि यहाँ पर उन्होंने बना तो दिया। पहला क्वेश्चन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम की जमीनें महंगी होती हैं रादर देन पूर्व की, लेकिन यहाँ पर पूरब में इन्होंने जो दिया है लैंड एक्विजिशन जो किया है उसमें ज्यादा पैसा दिया है आगरा एक्सप्रेस के से कंपैरिजन में, और जो लागत आई है वो तो खैर ज्यादा आई है। चौड़ाई भी कम कर दी है इन्होंने, अप्रोच रोड भी कम कर दी है इन्होंने, उसमें जो आरओबी है, उसमें जो फ्लाईओवर्स हैं उसकी भी संख्या कम है। तो कुल मिला के इस पे तो एक जांच भी बिठानी चाहिए कि भाई दोनों, अगर हम एक्सप्रेसवेज को देखते हैं तो उसकी लागत में इतना अंतर क्यों आ रहा है। आप 1 साल पहले जाके देखिए कि योगी जितनी भी रैलीज करते थे, जितनी भी उनकी मीटिंग्स होती थी, उसमें वो बार बार कहते थे कि हमने उनसे कम पैसे में बनाया है, उनसे कम पैसे में बनाया है। लेकिन आज तो बात जो निकल के सामने आ रही है वो तो बिल्कुल उल्टी है। ये 11,000 कुछ 11,000 कुछ 100 करोड़ में बना है, ये 22,000 कुछ, मतलब जस्ट डबल। तो यहाँ पर एक चीज है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से भी योगी जी और मोदी जी में जो शीत युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर तो काफी खींचतान मची हुई है। आज वहां पर एक्सप्रेसवे पे जो पूरा ये इवेंट हुआ, वहां पर सपा के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए, और वहां की जो जनता थी, जैसे आपसे मेरी बात भी हो रही थी विनीता जी आज, कि जनता के अंदर जो इनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो कुछ बीच में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो यही वाला विमान है, इसी जहाजिया से मोदी जी जो है पाकिस्तान को मारेंगे, और इसी से जो मारे थे उस वक्त जाकर। तो वहां के लोगों के अंदर एक दिमाग में ये डाला जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध के वक्त यही जहाज जाएगा और मोदी है तो मुमकिन है। तो ये शब्द जो बार बार बोल रहे थे लोग, उससे कहीं ना कहीं इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल के जरिए ही आप लखनऊ की गद्दी तक पहुंचेंगे, और दूसरा कि इसी के जरिए आप पाकिस्तान के ऊपर भी सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की, अगर कल को बात आती है कि राष्ट्रवाद की अगर इनको अफीम चटानी पड़ती है, तो उसके लिए अभी से ही प्लॉट तैयार कर लिया जाए, जो वहां का माहौल था उसके हिसाब से मुझे लगता है। और मुझे इनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। पूर्वांचल के जरिए जो चाह रहे हैं कि पूर्वांचल का जो 21 विधानसभा सीटें खासतौर से उसमें आ रही हैं उसको साधा जाए, तो बहुत मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है विनीता। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही थी, मैं आपकी बात में ऐड कर रही थी। तो क्या पूर्वांचल पाकिस्तान की बात से जीता जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव जीतना है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो उसको बार बार क्यों याद दिला रही है कि ये इसी जहाज से बालाकोट पे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मोदी जी ने 56 इंच का सीना इस वक्त दिखाया था, वहां पे जो मौजूद थे कुछ लोग, उनकी मैं बात बता रही हूँ कि वहां पे उनके वो इस तरह की बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को याद करने की कोशिश की जा रही है। आप बार बार ये याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, इन्होंने बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, जबकि कैसे बना आप भी जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बना। उसी तरीके से वहां की जो मीटिंग थी आज आज वो जो उस इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट ही तो कर रही है। अभी आप देखिए आज आज एक अयोध्या के सांसद इन्होंने एक पत्र लिख के दिया है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए, जबकि शाम अवध मशहूर है। ये लोग हर चीज का सिर्फ नाम बदलते जा रहे हैं। इस सरकार में जो 4.5 साल का टेन्योर है, इसमें नामकरण और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके अलावा तो तीसरी कोई उपलब्धि मुझे नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हर चीज में तो घोटाला हुआ है। जूते का जो हुआ वो घोटाला, पंजीरी घोटाला, ड्रेस घोटाला, आप देखती जाइए। तो जब मुख्यमंत्री को ये आदत पड़ जाए कि अपने नाम के साथ वो ट्विटर हैंडल से जो उनके ट्वीट्स आते हैं उसमें आप देखती होंगी, ये उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो जो एक लोकतंत्र का, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, जो लोकतंत्र का एक तरह से कह लीजिए प्रहरी है, जिसको संविधान के तहत चुनती है जनता और वहां पहुंचा रही है, वो अपने नाम के साथ महाराज लगवाना अगर पसंद कर रहे हैं, तो इसी से आप इनकी स्थिति समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। और आज जो उन्होंने किया, मोदी जी आगे आगे गाड़ी में गए और पीछे पीछे बेचारे योगी जी, तो इसको भी लेकर काफी उनकी फजीहत हुई, काफी आज इस पे मिमिक्स हो रहे हैं, काफी ट्विटर पे भी ट्रोल किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, मुझे लगता है इसीलिए शायद अखिलेश यादव भी पिछले कुछ समय से अब उन्हें महाराज कह करके बोलने लगे हैं अपने भाषण में। यही उन्हें वजह है कि पसंद है, क्योंकि सारे अधिकारी उन्हें से पसंद लेकर है। के उन्हें महाराज कहती है। जी, उन्हें पसंद है, उन्हें गणेश परिक्रमा, पैर छुआना ये सब पसंद है। वो बेसिकली वो राजनेता नहीं है। अगर होते तो वो अरविंद शर्मा को उन्होंने अपने कैबिनेट में इंडक्ट कर दिया होता और मोदी जी की बात को माना होता उन्हें। वो कभी भी केंद्र सरकार से आपस में किसी भी तरीके का रिफ्ट नहीं पैदा होता। लेकिन वो हर बार कदम कदम पे उन्होंने बार बार ये उनको महसूस कराया कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इनफैक्ट एक चीज और मैं ऐड करूंगी कि आज डीजीपी का एक कार्यक्रम था, जो महिला विमेन पावर लाइन को लेकर एक प्रोग्राम था। उसमें डीजीपी ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि पिछले 1-2 महीने में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जबकि हमारे गृह मंत्री साहब आके बोल गए कि आप रात के 12 बजे भी स्कूटी से आराम से निकल सकते हैं, इतना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। तो अब किसकी बात को सही मानेंगे, डीजीपी को या फिर गृह मंत्री को? अब ये तो जनता को ही तय करना है ना, क्योंकि डीजीपी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि पुलिसिंग और अच्छी होनी चाहिए। पिछले 1-2 महीने से स्थिति और खराब हुई है और महिलाओं को रेप के जिस तरीके से रेप की संख्याएं बढ़ी हैं और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं, तो इसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसको मानेंगे आप या किसी और चीज को मानेंगे। बेरोजगारी नंबर 1 पे आप अगर देखती हैं, महंगाई नंबर 1 पे। आपने दीप तो जला दिए, दिए जलाने के बाद से जो बुझे हुए दिए थे उनका तेल गरीब आदमी उठा उठा के लेके जा रहा है, क्योंकि 215 से 225 के बीच में चल रहा है सरसों का तेल। तो आप उस बारे में नहीं सोच रहे। अभी देखिए ये देव दीपावली होने वाली है वहां पर काशी में, उसको लेकर फिर एक नए इवेंट की तैयारी चल रही है कि उसमें हॉट बलून उड़ाए जाएंगे, उसमें फिर करोड़ों का खर्च होगा। अभी 19 तारीख को उसमें भी माननीय आपके मोदी जी आएंगे, फिर वो 20-21 को फिर वो लखनऊ में आके रुकेंगे। तो इन सारी चीजों में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चीज को इवेंट कर रही है, गाड़ियां मंगाती है सरकारी, तो जो उसमें पैसा जा रहा है वो तो हमारा आपका टैक्स, नॉर्मल टैक्स पेयर, उसका पैसा जा रहा है ना। तो इसके लिए कौन आंसरेबल है? जनता तो उन्हीं से पूछेगी। अब ये जनता को तय करना है कि अब वो इनको सत्ता में रखती है या नहीं रखती है। लेकिन हर तरीके से हर कोई प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी अलग कर रही है, ये अलग कर रहे हैं, आपस में हर एक दल के नेता इधर से उधर जा रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा हरिशंकर तिवारी जिनके साथ योगी का 36 का आंकड़ा है, उनके परिवार के लोग, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास चल रहा है। जैसे ही ये खबर आई, समाजवादी पार्टी ने भी उनके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। तो ये तो आवागमन भी शुरू हो जाएगा और हर दल ये प्रयास करेगा कि कैसे भी करके सत्ता तक पहुंचा जाए। ममता जी, मैं बस आपसे एक छोटा सवाल इसमें ऐड करना चाह रही थी। जिन डीजीपी के आप जिक्र कर रहे हैं उनका क्या होगा स्टेटमेंट के बाद? कुछ नहीं, वो तो वैसे भी रबर स्टैम्प थे, वो वैसे भी बेचारे बोलते नहीं थे। आज ये बोलकर, अब ये क्या हो गया तो योगी जी बताएंगे। लेकिन आज वो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, हकीकत मतलब जबान तक तो आई जाती है ना सच्चाई, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करिए। तो जो फैक्ट्स हैं, जो कागज में है, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? उसमें है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उसमें अचानक से एक बढ़ोतरी हुई है। और आज उन्होंने एक प्रोग्राम में इस चीज को बोला है, वो मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में, और उन्होंने अपने जो मातहत थे उन पुलिस वालों को उन्होंने बाकायदा ताकीद की है कि आप लोग के अंदर और सेंसिटिविटी होनी चाहिए और आप लोग अच्छे तरीके से ग्राउंड पे जाइए, लोगों की समस्याओं को सुनिए और महिलाओं से रिलेटेड जब भी कोई कॉल आए तो उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो उसी में वो बोल गए और बाद में हो सकता है वो उस चीज को स्लिप ऑफ टंग देकर उससे पीछा छुड़ा लें और फिर वो कहें कि भाई इससे अच्छा ही है कि मैं ना जाऊं, और हमारे एसीएस होम जाते हैं और वो लोगों से अच्छा संवाद कर पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।